हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। कोटला के राजा का फलों से सजा है दरबार। जहां महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, वहीं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में गणेश उत्सव के दौरान कोटला के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, जिनके दरबार को हर रोज अलग अलग अंदाज से सजाया जाता है। और आज दरबार को फूलों से सजाया हुआ है और इन फलों को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाएगा। हर बार पिछले 26 साल से इसी तरीके से इस मंदिर में गणेश उत्सव मनाया जाता है और हर बार गणेश जी को अलग अलग अवतार दिए जाते हैं, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक वहां आती है और कोटला के राजा के दर्शन करती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाकुतं शोकविनाशकारितं नमामि गणेशं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की। 26वां राष्ट्रीय महोत्सव मना रहे हैं। 26वां राष्ट्रीय गणपति महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, मना रहे हैं पिछले 5 दिनों से। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गणेश जी का पूजन हम पार्थिव पूजन करते हैं। गणेश जी का प्रारूप बना करके 10 दिन तक हम उनकी पूजा करते हैं। इसको हम राष्ट्रीय महत्व के उत्सव के रूप में मनाते हैं। 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने जो राजाओं के प्रांगण में गणेश जी पूजे जाते थे और राजसभाओं में पूजे जाते थे, जमींदारों के घर में पूजे जाते थे, सार्वजनिक रूप में लोग गणेश जी को नहीं मनाते थे। उनको गण शक्ति को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े मैदानों के अंदर पंडालों में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जी मनाने का आह्वान किया। और इस आह्वान के पीछे जो लक्ष्य था, स्वतंत्रता को प्राप्त करने का था। क्योंकि जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को हासिल नहीं करेंगे, ऐसा उनका विचार था। उन्होंने पूरे देश की गण शक्तियों को इकट्ठा किया। गणानाम ही गणपति। गण कहते हैं समूह को, पति कहते हैं जो उसको लीड करने वाला है। जैसे देवताओं के गणपति हमारे गणेश हैं, इनके पूजा करने से सब देवता पूजनीय हो जाते हैं, सब देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसी प्रकार से गणाध्यक्ष, गणों का जो अध्यक्ष है वो जैसे हमारा राजा होता है, उसके नीचे पूरी यूनिट काम करती है। संगठन में ही बल है और संगठन में सब मिलकर के काम करते हैं, एक के नेतृत्व में काम करते हैं तो सफलता मिलती है। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने आह्वान किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। और उसके प्रणीत मतलब यह आंदोलन विशाल रूप लिया और 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1896 में उसको प्रारंभ किया। 1947 में हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उत्पन्न हुए और जनता की भागीदारी से हमारी प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ और इस प्रकार स्वतंत्र भारत में हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शत्रुओं की कमी नहीं है आसपास में, बहुत से शत्रु हैं, परंतु उस गणेश जी की कृपा है कि सारे शत्रुओं का अपने आप दमन हो जाता है और राष्ट्र विकास की गति को आगे बढ़ता है। पिछले 26 साल से इसी तरीके से कोटला के राजा का दरबार अलग अलग चीजों से सजाया जाता है और वह सब पूरे 11 दिन चलता है। जब भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार की सजावट देखने को मिलती है, जो कि इस सुखदेव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। तस्वीरों में भी देखेंगे कि इस तरीके से पूरा दरबार फलों से सजा हुआ है। दरबार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति के अगल बगल हर जगह फलों से सजाया हुआ है। 26वां राष्ट्रीय गणपति महोत्सव बन रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में और कितने समय से ये जो है कोविड के समय आप ये बना रहे हैं, तो बड़ी चुनौती? कोविड गाइडलाइन के साथ हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन किया है, मास्क के लिए सबको कहा है
और मंदिर के प्रांगण में मना रहे हैं। हमारा उत्सव बहुत बड़े उसमें होता है, तो विस्तार बहुत होता है इसका कि हम बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, बड़े जागरण करते हैं और नियमित जागरण करते हैं। तो हमने एक नियमित किया है, जैसे हमने ये फ्रूट बंगला सजाया है वैसे हम फूलों की झांकी सजाते हैं। लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम इसी में शुक्र मान रहे हैं कि हम इस कोविड काल के अंदर भगवान गणपति को मना पा रहे हैं। इसी में सीमा है। आज भगवान के भक्तों का भाव था कि भगवान को फूलों के साथ में फ्रूट बंगला भी सजाया जाए, तो हमने फ्रूट बंगला सजाया और कल नौका विहार है। तो उसके बाद हम इस फ्रूट को जितना भी है ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप के अंदर वितरित कर देंगे सब लोगों को। दूसरा, ये जो उद्देश्य है, नीलांबर गणपति है इस बार, 26वें गणपति हैं। हमारे को 26 साल हो जाएंगे इस साल, जो भस्म रमाए हुए हैं और जो महामृत्युंजय कहलाए थे, जिनके आने से न रोग, कर्ज, कलह, लड़ाई झगड़े, इसी प्रकार की चीज़ों का नाश होता है। तो हम इनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस वैश्विक महामारी से हमें निकालो और हमारे को दोबारा एक जीने की सुखमय रास्ता दो, क्योंकि ये समय बहुत करुणा ने हमें करुणामय बना दिया है। हम ज्ञान और विज्ञान दोनों के अंदर फंस गए हैं। ना हमारा ज्ञान काम आ रहा है, हमारा विज्ञान भी हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं कर पा रहा है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से कैसे भी है ना, किसी भी ढंग से कैसे भी इससे निकलें। तो ये धन्यवाद है आप सब लोगों का, आप सहयोग का कि हम 26वें वर्ष में हम इसको मना पा रहे हैं। देखा जाता है कि लगातार आप गणपति महाराज को हर रूप में लेकर आते हैं, इस बार अलग रूप में लेकर आए हैं। ये 26वें गणपति थे, तो ये भस्मेश्वर गणपति हैं, भस्म धारण करी थी इन्होंने, तो ये गौरी नंदन कहलाते हैं। लेकिन इस बार ये न शंकर पुत्र के रूप में आए, शंकर सुतवारी, मतलब शंकर के पुत्र के रूप में आए, तो ये महामृत्युंजय हो गए, इसलिए इनका रंग नीलांबर है, शंकर की रंग हो गया। तो ये जो रूप था ये महामृत्युंजय रूप था इनका, तो इसे हमने नीलांबर गणपति कहते हैं। गणपति विसर्जन के समय जो काफ़ी ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरीके के जो लोगों का कई बार ऐसे डूबने की खबरें सुनने को मिलती हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देश काल परिस्थिति के साथ हमारे साथ चले। हमारी नदियों में दूसरे कई कारणों से प्रदूषण बढ़ गया है। हमारी मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसके अंदर हम मिट्टी का यूज करते हैं, भूसे का यूज करते हैं और प्रकृति के रंगों का यूज करते हैं और अनाज भरते हैं, मूंग भरते हैं। फिर बाद में इसको एक तालाब बनाकर हम उसमें विसर्जन कर देते हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि जिसके पास जितना सामर्थ्य हो उतने सामर्थ्य के अंदर है ना, वो उस मूर्ति को कहे और अपने पास ही कोई तालाब टाइप बना ले, टब टाइप बना ले और अपनी मूर्ति का विसर्जन करे। क्योंकि नदियों में हमारी देख हर आदमी प्रिकॉशंस नहीं ले सकता, तो वो किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ लाएंगे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की लाएंगे, वो केमिकल बेस लाएंगे, तो वो हमारी नदियों को प्रदूषित करेगा। तो हमने प्रकृति के चीज़ों से बनाया है और प्रकृति को ही अर्पित कर देते हैं, यही है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के पुजारी ने बताया कि पिछले 26 वर्षों से इसी तरीके से कोटला के राजा की पूजा आराधना अलग अलग सजावट के साथ की जाती है। हर बार विशेष रूप से गणपति मंदिर में आते हैं और हर बार दरबार भी अलग तरीके से सजाया जाता है, जिसको देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। और आगे भी इसी तरीके से श्री गणेश की कृपा मंदिर पर बनी रहेगी और आगे आने वाले वर्षों में भी गणेश उत्सव इसी धूमधाम से मनेगा। हालांकि इस बार कोरोना के चलते कई सावधानियां बरत रहे हैं, लोग भी कम आ रहे हैं, मगर लोगों में उत्साह पहले के जैसा ही बना हुआ है।